हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज करवाने वाला हूँ अलजेब्रा। हिंदी में इसे बीज गणित बोलते हैं। मैं इसके इतने टाइप आपको करवाऊंगा कि आपको फिर बाकी सवाल जो भी आपके सामने आएंगे वो आपके लिए एकदम हलवा लगेंगे, चुटकियों का खेल लगेगा। इसलिए इसके कई लेक्चर आएंगे। ध्यान रहे, मैं एक एक करके टाइप टाइप करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। छोटे छोटे लेक्चर कोशिश करूंगा कि हूँ, और आपको इतनी वैरायटी बता दूंगा, इतने टाइप बता दूंगा कि कोई बाहर में बचेगा ही नहीं कुछ भी। और वो सारी जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, वो आपके लिए एकदम लगेगा कि इनमें कुछ दम ही नहीं है। ठीक है, तो अलजेब्रा में सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूले बताऊंगा, एंड देन जो फंडे मैं बताऊंगा उन फंडों को आप नोट्स में ज़रूर बनाना, नोट्स में बना के उसको लिखना और 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करना, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, एग्जाम ट्रिक्स पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखो भाई, आप लोग सपोर्ट नहीं करते चैनल को तो मुझे पढ़ाने में, मेहनत करने में इंटरेस्ट नहीं आता। सही बताऊं तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं आपको ज़रूरत है या नहीं है, फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बस आप लोग सपोर्ट करो चैनल को। बाकी पढ़ाने का मेरा काम है। जो चीज़ें मैं आपको लेक्चर में दूंगा, पढ़ाऊंगा, एकदम एक एक नंबर की चीज़ें, एकदम धांसू चीज़ें दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ फार्मूले बता दूं कि भाई एक फार्मूला होता है a+b का होल क्यूब। मैं स्क्वायर वाले फार्मूले नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्वायर का फार्मूला पता है। ठीक, a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो ध्यान से, प्लस क्या लिख रहा हूँ मैं, 3ab इंटू a+b। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? अगर इसी चीज़ को मैं एक्सपांड कर दूं तो क्या मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ, देखो ए क्यूब बी क्यूब मैं सेम लिख रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, प्लस अगर मैं एक्सपांड कर दूं तो 3a² भी हो जाएगा, प्लस 3ab²। इसी को आप इस फॉर्म में भी देखते होंगे, इस फॉर्म में भी देखते होंगे। ठीक है, जब जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे आप इस फार्मूले को, दोनों को दिमाग में रखना है, बट समझना है कि ये फार्मूला जो है इसी से आया है। अब देखो, मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ भाई, इसके पीछे की वजह है। एक ऐसा ही फार्मूला अगर मैं a-b का होल क्यूब लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखो b की जगह माइनस बी रख दो, बाकी सब कुछ वही रहेगा। b की जगह सिर्फ माइनस बी रख दो, b की जगह यहाँ जहाँ प्लस बी था वहाँ माइनस बी आ गया। तो देखो a क्यूब करोगे तो प्लस a था, अभी भी है। b जो देखो b की निगेटिव पावर है, मतलब कि ऑड पावर है, 3 है। तो 3 यहाँ जब माइनस करोगे तो ये माइनस बी क्यूब हो जाएगा, माइनस बी क्यूब। यहाँ प्लस बी है, ए तो जो है तो वही है, प्लस ही है, तो ये माइनस हो जाएगा, -3ab इंटू ए प्लस की जगह माइनस बी। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या समझने में कि ये फार्मूला कैसे आया? अगर एक आपने प्लस वाला याद कर लिया तो फिर माइनस वाला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सेम चीज़ है, इसको भी आगे एक्सपांड कर सकते हो, मैं आगे बता नहीं रहा हूँ, देखो लिख रहा हूँ। चलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो -3ab पहले से है, प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -3a²b। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई बी, माइनस बी का मल्टीप्लाई जब इस पार्ट में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3ab²। अब समझो, देखो b वाला नेगेटिव था तो b की जब सिंगल पावर आई तो ये नेगेटिव आ गया, b की जब डबल पावर आई तो ये वाला पॉजिटिव हो गया, a तो पॉजिटिव था इसी, तो ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? आगे देखो, मैं इस वाले फार्मूले को बताया हूँ कि इसको मैं यूज़ करूँगा और इस वाले को यूज़ करूँगा। क्यों भाई, वजह देखो इसको। अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना होता है तो क्या करोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, देखो ध्यान से देखना। a प्लस बी का होल क्यूब मैं वही लिख रहा हूँ। ठीक है, a+b का होल क्यूब। अगर ये वाला पार्ट निकालना है तो मैं इस वाले पार्ट को इधर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह -3ab इंटू a+b। बताओ भाई, समझ आया? इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना। a+b का होल क्यूब है, a+b इधर है, तो a+b मैं कॉमन ले लूँ, इधर क्या बचेगा, a+b का होल स्क्वायर। अब मैं देखो एक स्टेप छोड़ छोड़ के लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। a+b का होल स्क्वायर बचेगा, तो a² होगा प्लस b² होगा, प्लस क्या आएगा, 2ab आएगा। तो
तो इधर से +2a भी आएगा और इधर से -3a भी है, तो क्या बचेगा अपने पास, -ab बचेगा। बताओ भाई, इतनी बात क्लियर हुई क्या? अब आपको जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी तब तो ऐसा यूज़ करोगे। कैसा? इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिखोगे कि a प्लस बी अगर आपने कॉमन ले लिया तो ऐसा लिख दोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और या फिर आप a स्क्वायर बी स्क्वायर ना लिखो, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कभी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने के लिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दोगे आप, और माइनस का 3ab ये जो बचा था वही लिखोगे। ठीक है, जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी। पर ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसकी हेल्प से आप जब a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालोगे, ठीक है, यहाँ पर आपने a प्लस बी का होल क्यूब निकाला, यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल रहे हो, तो a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी। सेम चीज़ a प्लस बी आपने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ध्यान में प्लस वाले ले रहे हो तो अंदर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। यही सेम चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को निकाल रहे हैं, तो a क्यूब माइनस का बी क्यूब जब हम निकालेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, राइट साइड इसको ले जा रहे हैं और लेफ्ट साइड, तो 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है भाई, अब देखो अगर मैं a माइनस बी कॉमन ले लूँ दोनों साइड, तो दोनों साइड का मतलब कि इसमें और इसमें a माइनस बी कॉमन आ गया, इधर बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab बचेगा। बताओ भाई, तो ये a माइनस बी इंटू ए, इसको ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आएगा प्लस 3ab, तो ये क्या बचेगा, प्लस का ab बचेगा। समझ आया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपको कौन कौन सा फार्मूला ध्यान रखना है, देखो एक तो ये वाला ध्यान रखना है, एक ये व्हाइट कलर वाला ध्यान रखना है आपको, फिर ध्यान तो सभी रखना है बिकॉज कभी भी कैसे भी यूज हो जाता है, और एक ये वाला ध्यान रखना है, तो इस वाले में ये ऊपर वाला हो जाएगा, और ये ज़रूरत पड़ती है तो इसको भी हम लिखते हैं। तो ये मतलब आप समझ लो कि इसमें से 1 2 3 इसके और 1 2 3 4 इसके, कोई कैसे भी ज़रूरत पड़ जाती है तो 3 इसके भी, इसको आप अभी हटा दो इस वाले को, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। इन्हीं की हेल्प से हम यूज़ करेंगे। देखो भाई, इनकी हेल्प से आगे हम तरीके यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं तरीके पर। करना क्या अपने को, जो अलजेब्रा में हम सीखने वाले हैं एक्चुअली, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, देखो हमारे सामने कुछ एक फंक्शन टाइप की दिया रहता है। सपोज एक दिया है फंक्शन x प्लस 1/x इज इक्वल टू n दिया है, मान लो ऐसा दिया है, ठीक है, तो हमसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ सकता है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये पूछ लेगा, एक्स पावर 4 टू अब प्लस 1/x पावर 4 पूछ लेगा, एक्स पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 पूछ लेगा, इसी की पावर 6 पूछ लेगा, 7 पूछ लेगा, 8 भी पूछ सकता है, या और बड़ी पावर भी पूछ सकता है, पर 8 से आगे जनरली नहीं पूछता। ठीक है, जनरली नहीं पूछता, पूछने के लिए पूछ सकता है। मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, तरीका क्या है भाई, देखो आपको क्या करना है, जैसे इसको अगर आप स्क्वायर करते हो, देखो मैं एक बार समझा रहा हूँ, हर बार नहीं समझाऊंगा, फार्मूला मैं आपको बता दिया हूँ। जब आप इसको एक्सपांड करते हो तो क्या होता है, जैसे मान लो इसका दोनों साइड का इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये प्लस 2a इंटू बी, तो ये x कट जाएगा, इज इक्वल टू n स्क्वायर, यही बचेगा। इस वाले जो अब प्लस 2 बचेगा, देखो इधर से ये 1 बचा तो 1 इंटू 2 दैट इज 2, तो इस वाले 2 को मैं उधर उठा के ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2 बचेगा ये। ठीक है, तो बस यही चीज़ मुझे यहाँ लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलर वे में जैसे ही आपने स्क्वायर किया, ऐसे क्यूब करोगे, और जब क्यूब करोगे तो मैं देखो पिछले स्लाइड में आपको बताया हूँ कि
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या था फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। अब वहाँ पर जो ए बी है x इंटू वन अपान एक्स, एक ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू वन अपान एक्स है, तो ये कट के ए बी वाला पार्ट 1 हो जाएगा, तो -3 इंटू दिस मच बचेगा और इसकी वैल्यू n दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये हो जाएगा आपका n क्यूब और माइनस का 3n हो जाएगा। समझ आया, बोलो भाई। हम जब यहाँ सिंगल पावर से जब डबल पावर गए तो सिंगल पावर जो भी था उसका स्क्वायर और -2 किए, 3 पावर जब गए तो सिंगल, ये देखो तीसरी पावर, अब हम 2 से नहीं आ रहे हैं, सिंगल पावर 2 से 3 नहीं आ रहे हैं, 1 से 2 गए और 1 से हम 3 आ रहे हैं। समझ आया, 1 से 3 आ रहे हैं, तो 1 से 3 आएंगे तो जो भी n था तो n क्यूब और -3n। समझ आया, आप इसको अलग फॉर्म में लिख सकते हो, जब n कॉमन ले लोगे तो n स्क्वायर माइनस 3, इसको मत याद रखना, सिर्फ आप इसको याद रखना, n क्यूब -3n, ठीक है। अब देखो, अब हम डबल 4 पावर आ रहे हैं, तो भाई 4 पावर आ रहे हैं तो हम n से नहीं आएंगे, अब हमारे पास 2 पहले से मौजूद है तो 2 से अब हम 4 पर आएंगे। समझ आया, 2 से 4 पर आएंगे, तो जो भी 2 में है 2 के लिए हम क्या करते थे, n स्क्वायर -2 करते थे, अब 2 से 4 आ रहे हैं तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हमें मिल जाएगी। तो देखो अब इस वाले पार्ट को हम क्या ट्रीट करेंगे, n मतलब आप कैपिटल N मान लो, तो n स्क्वायर क्या करते हैं, n स्क्वायर मतलब n स्क्वायर का मतलब n स्क्वायर -2 इसका स्क्वायर। समझ आया, अब n की वैल्यू हमारी ये वाला पूरा हो गया n, तो n स्क्वायर मतलब दिस मच का स्क्वायर -2 ये होता है। समझ आया, बताओ आगे देखो, अभी 5 को मैं होल्ड कर रहा हूँ, 6 को देखो, ध्यान से देखना। देखो मैं वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जो आपको जल्दी से नहीं मिलती हैं। अब 6 को देखो पहले, भाई 6 को आप 2 से 2 वाले ये जो पावर 2 है स्क्वायर, ये इस पावर को अगर क्यूब कर दो तो भी आपको 6 मिल जाएगा, इस पावर को अगर क्यूब कर दो तो भी आपको 6 मिल जाएगा पावर। देखो तो क्यूब के लिए आप इसको मान लो, बाय द वे n मान लो, आपने n मान लिया, तो n का क्यूब, देखो क्यूब के लिए क्या करते हैं, n क्यूब -3n, तो n क्यूब मतलब n स्क्वायर और -2 का होल क्यूब और -3n होता है, तो 3n, n मतलब दिस मच पूरा, तो ये n स्क्वायर और -2, ठीक है। या आपने 2 को मतलब जो पावर डबल थी स्क्वायर थी उसको आपने क्यूब किया तो आपको 6 मिला, क्यूब को डबल भी तो कर सकते हो, पावर क्यूब को स्क्वायर कर दोगे तब भी तो मिल जाएगा। तो इसी चीज को, ये वाला जो क्यूब है इसको डबल कर दो, तो इसको जब स्क्वायर करते हैं, डबल मतलब स्क्वायर यहाँ पर, तो इसको जब स्क्वायर करोगे तो भाई स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, n स्क्वायर -2, तो इस वाला पूरा पार्ट अब ये n ट्रीट करोगे इस पूरे पार्ट को, तो n स्क्वायर का मतलब कि n क्यूब और माइनस n क्यूब, देखो n क्यूब -3n, ये क्या है, पूरा आपका n है, तो n स्क्वायर और -2, तो चाहे आप ये वाला पार्ट निकालो चाहे ये वाला पार्ट निकालो, कहने का मतलब कि आप पार्ट 2 मतलब पावर 2 से उसका क्यूब कर दोगे तो भी आप 6 पर पहुंच जाओगे, और 3 का स्क्वायर कर दोगे तो भी आप 6 पर पहुंच जाओगे। समझ आया, क्लियर है इतनी चीज़। अब पावर 8 का देख लो भाई, 8 है तो अब हम कहाँ से चलेंगे, हम पावर जो 4 है उसकी पावर स्क्वायर कर देंगे, ये जो पावर 4 है इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो सेम चीज़ हमें 8 मिल जाएगी। अब देखो हमारे पास ये पूरा n है, मैं इसको n लिख रहा हूँ बाय द वे, ठीक है। अब इसका आपको अगर, अब क्या है कि जब n की वैल्यू आपको दी रहेगी 2 4 15 16 10 1 2 6 कुछ दी रहेगी न्यूमेरिकल में, तो जब आप ये जो भी कैलकुलेट करोगे तो एक नंबर आएगा, तो नंबर का स्क्वायर क्यूब करना आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। यहाँ पर n के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ समझा के। अब मान लो जो भी ये पावर 4 में जो भी आया है इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो भाई इस पूरे पार्ट को मैं अगर कैपिटल N, देखो यहाँ पर n से कंफ्यूज ना होना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो n को हटा देता हूँ, इस पूरे पार्ट का आप डबल कर दो, मतलब पावर इस पूरे पार्ट का स्क्वायर, तो क्या करोगे भाई, n स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर और ये -2, इस पूरे पार्ट का आप क्या करोगे भाई, पावर डबल करोगे, पावर स्क्वायर और -2 तो -2 करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, पावर जब इसकी हम निकालेंगे, 3 का तो हमने देख लिया, हम 5 का निकालते हैं। भाई 5 पावर के लिए आप क्या करोगे, देखो 2 पावर और 3 पावर का मल्टीप्लाई करोगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे, अथवा 4 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे। समझ आया, तो सबसे पहले देखो
अपने पास जो होता है उसको करो, बेहतर है। पर आप 4 पावर और 1 पावर का मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 5 पावर मिल जाएगी, मिलेगी ना। पर मैं आपको बेहतर सुझाव दूंगा, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो। बिकॉज 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर एक चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, वो वाला सिंगल पावर। देखो कैसे, अगर मैं मान लो मुझे ये वाला पार्ट लाना है तो मुझे 2 और पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ये 2 और 3 की पावर का आपने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एक्स स्क्वायर का जब एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स पावर 5 आएगा। तो ये हमारे पास एक्स पावर 5 जो हमें जरूरत थी, ठीक है। 1/x² का मल्टीप्लाई 1/x³ में करोगे तो 1/x⁵ आएगा। ये भी आ गया हमारे पास जो जरूरत थी। कुछ और चीज़ें आएगी, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 4 पार्ट आएंगे ना। अब देखो एक्स स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई 1/x³ से होगा तो क्या आएगा हमारे पास, 1/x आएगा। तो 1/x प्लस में आया, ठीक है। जब 1/x² का मल्टीप्लाई x³ से होगा तो क्या आएगा, x आएगा, ठीक है, आएगा। तो हमारे पास x प्लस 1/x इधर एक्स्ट्रा में आ गया, हमें ये इतना ही बस ज़रूरत थी। तो x प्लस 1/x एक्स्ट्रा में आ गया। तो भाई इन दोनों को मैं माइनस कर दूँ, माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें से हमें इतना पार्ट चाहिए था, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस दिस मच करना पड़ेगा। समझ गया। तो 2 वाला मल्टीप्लाई, 2 मतलब कि n² और -2, और 3 वाला मल्टीप्लाई मतलब n³ -3n, उसमें से आपको x प्लस 1/x और इसकी वैल्यू n है तो -n करना पड़ेगा। बताओ भाई समझ आया क्या। तो आपको ये वाला हिस्सा याद रखना है, 2 वाला मल्टीप्लाई, 3 वाला मल्टीप्लाई, उसमें से 1 वाला माइनस करोगे। समझ आया क्या, तो 5 वाला निकल जाएगा। अब सिमिलर वे में अगर आपको 7 चाहिए तो भाई 4 और 3 को मल्टीप्लाई, देखो मैं जो भी आपको चाहिए तो मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इनकी जो आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो इनमें डिफरेंस, पावर का जो डिफरेंस है 1 आए, तो 1 वाला आपको माइनस करना आसान रहेगा। जैसे अब यहाँ 7 मल्टीप्लाई है तो 7 में 6 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 7 मिल जाएगा। बट उनमें से अगर पावर 6 और 1 में डिफरेंस लोगे तो पावर 5 आएगा, तो फिर पावर 5 भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ज़बरदस्ती। समझ आया। अगर आपके पास कैलकुलेटेड नहीं है तो फिर पावर 5 आपको ज़बरदस्ती कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि जैसे 7 है तो इनमें से ऐसी पावर का मल्टीप्लाई करो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो भाई 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 3 वाला ये है x³ प्लस 1/x³ इंटू अब 4 वाला तो x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है। माइनस क्या करोगे उसमें से, देखो x⁴ हो जाएगा, 3 और 4 7, 1/x³ 1/x⁴ 1/7 हो जाएगा, x⁴। जब इस x³ को मल्टीप्लाई भाई 1/x⁴ में करोगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा, ये रहा 1/x आ जाएगा, ठीक है। और जब इस 1/x³ को मल्टीप्लाई x⁴ में करोगे तो x आएगा। तो ये चीज़ें देखो आपको इधर एक्स्ट्रा में आ गई, हमें चाहिए सिर्फ इतना तो हमने ये माइनस कर दिया। अब समझ जाओगे यहाँ पर क्या क्या रखना है, x³ प्लस 1/x³ का मतलब n³ -3n, जगह की कमी इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या निकाला आपने, देखो n² -2 का होल स्क्वायर, देखो n² -2 का होल स्क्वायर और -2 ये पूरा, उसमें से माइनस क्या करोगे भाई, सिंगल पावर का, तो सिंगल पावर आपको n है, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ को बता रहा हूँ कि आप एक चीज़ को कई तरीके से निकाल सकते हो। 7 को आप 1 6 से निकाल सकते हो, 5 2 से निकाल सकते हो, बट ध्यान रहे कि जितना उनका डिफरेंस होगा फिर सेम पावर आपको माइनस करनी पड़ेगी, और वो चीज़ें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप निकालना पड़ेगा। आप समझ गए ना। तो ये चीज़ें कहाँ थी, देखो प्लस वाला, जब आपको प्लस दिया है और प्लस दिया है तो फिर आपको माइनस ही करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो माइनस कैसे, समझो। अगर आपको प्लस दिया था, x प्लस 1/x दिया था, तो आपने क्या किया, देखो हर जगह माइनस किया, हर जगह देख लो, कहीं प्लस किया क्या, मल्टीप्लाई के अलावा कहीं प्लस किया क्या, नहीं किया, हर जगह माइनस किया। तो ध्यान रखना कि जब भी आपको प्लस और प्लस दिया हो तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। एक और होता है इसी में माइनस वाला, तो मैं उसको भी समझा देता हूँ। देखो x - 1/x इज इक्वल टू, अगर n दिया है, देखो बहुत अच्छी चीज़ें समझा रहा हूँ भाई। अगर आपको ये दिया है, n दिया है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे x² प्लस 1/x²,
एक और कैलकुलेट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴। फिर क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, x⁻6 प्लस 1/x⁴, मतलब पावर इवन नंबर, x⁸ प्लस 1/x⁸। ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं फिर से आपको एक फार्मूला बता के आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप क्या करते हो, अगर मान लो मुझे ये निकालना है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट अवेलेबल है, माइनस वाला है, हमें प्लस निकालना है। भाई करोगे क्या, इसका स्क्वायर करोगे दोनों साइड का। तो मैं देखो दोनों साइड का स्क्वायर करता हूँ, तो ये x² माइनस 1/x² का प्लस 1/x² हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2x इंटू 1/x, ये 1 आ जाएगा तो 2 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड का स्क्वायर n² हो जाएगा। जब ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है तो -2 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, n² प्लस 2 हो जाएगा। समझ आया। तो जो आप पिछली बार माइनस कर रहे थे -2, इस बार क्या करोगे +2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना n² प्लस 2। जब आप माइनस से प्लस जा रहे हो देखो, और ध्यान रखना क्या कर रहे हो, पावर इवन जा रहे हो, माइनस से पावर 2 4 6 8, 4 के लिए क्या करोगे, अब ये वाला आपका n ट्रीट होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस 2, n² प्लस 2, इसका स्क्वायर, ये n हो गया और प्लस 2। भाई आप कहाँ जा रहे हो देखो, 2 से 4 जा रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको इतनी बातें। अगर मैं इसी में कहूँ कि आप 4 से फिर 8 जाओगे, अभी 6 को होल्ड पर रखना, 4 से जब 8 जाओगे तो क्या करो, सॉरी ये वाला 4 था, 4 से जब 8 जाओगे मतलब पावर फिर से आपको डबल करनी है, तो अब ये वाला नंबर आपका पूरा n होगा। यहाँ से जब आपको यहाँ जाना है 4 से 8 में, तो इस वाले पूरे का स्क्वायर और प्लस 2, मतलब n² प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 2, ये पूरा n है, और इसका स्क्वायर और प्लस 2, ये 8 निकल जाएगा। क्लियर हुई क्या इतनी बात है। अब आगे देखते हैं, हम निकाल लेते हैं देखो x³ और माइनस का 1/x³, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, अब जब हमसे ये पूछेगा भाई तो क्या करोगे आप मुझे बताओ। देखो दोनों साइड का क्यूब करोगे तो a³ माइनस b³ और क्या आएगा -3ab इंटू a माइनस बी, यही होता है फार्मूला हमारा। अगर इस पार्ट का इसका क्यूब करोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³, ये हमारे पास आ गया। और क्या होता है -3ab इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी की वैल्यू n है, तो हमारा देखो हमें इतना निकालना है, तो जब -3ab ले जाओगे राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड ले जाओगे, तो ये a³ मतलब इस वाले पार्ट का पूरा का क्यूब हो गया। और पहले क्या होता था, हमारे पास माइनस होता था, इस बार हमारा प्लस हो जाएगा, +3n हो जाएगा। आपको समझ आया क्या। देखो इवन वाली पावर का हमने प्लस निकाला, ऑड वाली पावर का हम माइनस निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा n³। पहले देखो पिछले स्लाइड में देखो क्या होता था, n³ -3n होता था, इस वाली स्लाइड में n³ +3n होगा। बिकॉज आप फार्मूला लगा रहे हो, फार्मूला से समझ जाना कि हमें क्या जरूरत है। देखो इन दोनों का अगर मैं चलो फिर से समझा देता हूँ, कलर सेम करके क्यूब करो इसको, तो क्या हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab, ab की वैल्यू 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई x इंटू 1/x इंटू a माइनस बी। इस वाले की वैल्यू देखो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू n दिया है, तो मैं इसकी वैल्यू n लिख रहा हूँ, तो मैं उसकी वैल्यू डायरेक्ट n रख रहा हूँ। 3n इज इक्वल टू, दोनों साइड का हमने क्यूब किया है। अब बताओ मैं इस वाले वैल्यू हमें निकालनी है इस पार्ट की, तो इस -3n को राइट साइड ले जाऊंगा तो n³ +3n, वही चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ। क्लियर हुई क्या बात। आगे बढ़ूँ। अब पावर आपको जैसे मान लो कि 5 निकालना है, x⁵ माइनस 1/x⁵। मुझे भाई आप सिर्फ इतना बता दो थोड़ी देर के लिए कि अगर मुझे -5 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। आप अगर अब तक कुछ समझ पाए हो तो मुझे सिर्फ बता दो कि मैं कैसे निकालूंगा इसको। जब आपको ये माइनस वाला चाहिए तो देखो तो क्या करोगे आप, जैसे कि आप पावर 2 का मल्टीप्लाई पावर 3 से करोगे, तो एक आपको प्लस वाला मल्टीप्लाई, जैसे आप समझो कि अगर आपको -6 चाहिए तो क्या करोगे भाई, -2 इंटू 3 +3 करोगे, अथवा -3 इंटू +2 करोगे, तभी आपको -6 मिलेगा ना, मतलब 1 + 1 माइनस। तो सेम चीज़ें मैं आपको ये समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ।
आपको सेम चीज़ें यहाँ पर क्या करनी है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाला है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कर दो, इंटू उसमें से माइनस वाला ये मल्टीप्लाई कर दो x³ और -1/x³। ठीक है, अब उसमें से कुछ और आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। देखो x⁵ ये आ जाएगा, x² 1/x², 1/x³ तो ये हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, कुछ पार्ट बचेगा। देखो बचेगा क्या, x² है, इसका मल्टीप्लाई जब इधर करोगे तो क्या होगा, x² में -1/x³ तो -1/x बचेगा। ठीक है, 1/x² में x³ का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बचेगा, प्लस का 1/x बचेगा। हमें बिकॉज यहाँ पर माइनस चीज़ें पता थी तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा में बचा है, समझ आ रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट हमारे पास एक्स्ट्रा में आया है तो इस पार्ट को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो क्या इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊं, तो इसको माइनस को जब अंदर ले जाऊंगा तो भाई ये माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला पार्ट इसको ऐसे ही रहने दो, अब ये बाहर ही रहने दो। तो ये वाला पार्ट देखो हमारे पास x प्लस x -1/x हमारे पास पता है, तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू लिख देता हूँ। x², इसकी वैल्यू देखो क्या थी, n² प्लस का 2 थी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, n² प्लस 3n थी, n³ प्लस 3n थी, माइनस इसकी वैल्यू क्या है, -n है। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। समझ आया। अब हमें 6 निकालना है, तो क्या करोगे बताओ। अब 6 निकालना है तो देखो विशेष ध्यान देना भाई, जब पावर आपके पास 2 अवेलेबल है, देखो मैं उस टाइम होल्ड पर इसीलिए रखाया था कि मैं आपको समझा सकूं। पावर जब आपके पास 2 है और 2 को जब आप क्यूब करोगे तो आपके पास 6 निकल जाएगा, निकल जाएगा। और अब आप देखो, अब माइनस से आप प्लस नहीं जा रहे हो, अब आप यहाँ से ये देखो, ये प्लस से आप प्लस जा रहे हो, तो क्या करोगे, n³ -3n होता था, अब n का काम ये करेगा, तो n³ n² प्लस 2 ये n हुआ तो n का क्यूब, और माइनस का 3n होगा, n मतलब दिस मच, n² प्लस 2। समझ आया। n आप उसको ट्रीट करोगे जहां से आप शुरुआत कर रहे हो, शुरुआत आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो शुरुआत आप यहाँ से कर रहे हो तो इसको n ट्रीट करोगे, जहां से आप शुरुआत करते हो उसको आप n ट्रीट करोगे, ध्यान रहे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई क्या, तो इन दोनों चीजों को आप विशेष ध्यान रखना। क्लियर हुआ। अगर मैं छोटे शब्दों में शॉर्टकट में आपको माइंड को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, एक ट्रिक बताने की कोशिश करूं, तो जब आप प्लस से प्लस जाते हो तो क्या करते हो, माइनस करते हो। समझ आया। और जब आप माइनस से, ध्यान रहे, जब आप माइनस से कहाँ जा रहे हो, प्लस जा रहे हो, और ये प्लस इवन वाली पावर में, पावर इवन जा रहे हो, तब आप भाई क्या करोगे, इन सब जगह देखो प्लस 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 प्लस, तो आप ये अंदर वाला, अब बड़ी पावर में ये माइनस आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ध्यान रहे, ये वाला ओरिजिन से कहाँ, अब जैसे यहाँ पर आप 6 गए तो आपका ओरिजिन ये हुआ, 2 से आप 6 जा रहे हो, तो क्या करोगे भाई, प्लस करोगे। समझ आया क्या, बताओ। और इस ऑड वाली पावर में आप जब देखो माइनस से कहाँ जा रहे हो, माइनस जा रहे हो तो यहाँ पर प्लस कर दिए, माइनस से जब माइनस गए तो आप प्लस कर दिए, पर यहीं पर देखो माइनस से जब यहाँ माइनस गए तो आपको क्या करना पड़ा भाई, 2 बार मल्टीप्लाई करके ये माइनस करना पड़ा, माइनस से माइनस गए तो ये माइनस करना पड़ा। तो इस पर फिक्स आप मत रहना। ठीक है, हाँ इसके लिए आप फिक्स हो सकते हो परमानेंट। परमानेंट कहने का मतलब कि जब आप प्लस से प्लस जा रहे हो तो आपको पक्के में माइनस करना पड़ेगा, और जब माइनस से प्लस जा रहे हो इवन पावर में, इवन पावर, ठीक है, तब आप जरूर प्लस करोगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुई चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो मैं इसी चीज़ को आपको एक तरीका बना के ये फिक्स कर दिया हूँ, तो भाई इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। जो चीज़ें अभी मैं समझाया हूँ वो चीज़ें मैं यहाँ लिख दिया हूँ ताकि आपको क्लियरली याद रहे, और इनको याद रखना। आप फटाफट देखो, ये चीज़ें डायरेक्ट याद नहीं होती, मैं समझा दिया आपको समझ में आ गया, बट आप इसको प्रैक्टिस करोगे, अपने यूज़ में लाओगे तो वो आपके माइंड में रट जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। चलते हैं क्वेश्चन पर, मैं इन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, तब आपको बन जाएगा फिर। अब ये टाइप 1 है जो मैं आप अभी पढ़ाया हूँ, टाइप 1। टाइप 1 के टाइप पे हम क्वेश्चन करेंगे, मतलब ये फंक्शनल है। देखो जैसे दिया हमारे पास a + 1/a = 12 दिया, हमें निकालना a² + 1/a²। तो क्या करोगे भाई, n² - 2 करोगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, देखो प्लस से जब आप प्लस जा रहे हो तो माइनस करोगे, यही हमने सीखा, ध्यान लो, देख लो।
प्लस से प्लस जा रहा है तो माइनस कर रहे हो, माइनस से प्लस इवन पावर में जाओगे तब आप प्लस करोगे, अदरवाइज इनके लिए आप कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करोगे, एन स्क्वायर माइनस टू, एन स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर माइनस टू, 144 माइनस टू दैट इज 142। आंसर आया, बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया। और देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा है भाई, सारे एग्जाम्स में पूछता है, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम उठा लो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, कितने एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम कोई सा उठा लो, बहुत सारे रेलवे में एग्जाम होते हैं, बैंकिंग में बहुत एग्जाम होते हैं, कैट में पूछ देता है। और कैट में तो ऐसे स्कोरिंग ये क्वेश्चन होते हैं ना कि अगर नहीं करोगे तो वहाँ पर मतलब आपका नंबर बहुत परसेंटाइल नीचे आ जाता है, और कर लोगे तो परसेंटाइल ऊपर, मतलब ये अपने आप में वेटेज रखता है, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन होता है, कैट में पूछा जाता है। और भी बहुत सारी कम्पिटेटिव एग्जाम में, सी सेट में कई बार पूछा जाता है, सीडीएस में पूछ लेते हैं, सीडीएस में पूछा जाता है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते, देखो a प्लस वन अपान ए, दिस मच दिया 5√2 दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a पावर 4 प्लस वन अपान ए पावर 4। क्या करना पड़ेगा आपको, पहले ए स्क्वायर निकालना, मतलब सेकंड पावर निकालनी पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और ये क्या आता है, एन स्क्वायर माइनस टू दैट इज एन स्क्वायर मतलब 5√2 का स्क्वायर और माइनस टू, पचम 25 दूनी 50 और माइनस 2, डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं 48, ठीक है। अब यहाँ से आप पावर 4 जाओगे तो a पावर 4 प्लस वन अपान ए टू द पावर 4, बताओ क्या करोगे। अब इसका स्क्वायर 48 का स्क्वायर और माइनस 2 करोगे, 48 का स्क्वायर देखो कैसे निकालोगे, 8 टाइम 64 की 4 और माइनस 2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2, कैरी आया 6, तो 8 चौक 32 और 32 दूनी 64, तो 64 और 6 कैरी आया था 70 की 7, 0 कैरी 7, 4 चौक 16 और 7 23, 2302, कुछ गड़बड़ी हो गई, सही है 2302, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो अब आप कहोगे कि आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, अगर मैं समझाऊं तो 48 को मल्टीप्लाई कैसे करते हो, 8 टाइम 64, मैं ऐसे किया हूँ 8 टाइम 64 कैरी 6, ये वैदिक मैथमेटिक्स होती है, एक लाइन में आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो जाता है, चाहे 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, एक ही स्टेप में आंसर आता है। देखो 8 टाइम 64 की 4 कैरी 6, ये रहा 8 चौक 32, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐसे ऐसे, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 दूनी 64 और 6 कैरी हर बार जोड़ते हो तो 64 और 6 70 की 7, 0 कैरी 7 आ गया। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16 और 7 23 हो गया, तो ये और माइनस 2 किया था तो ये 2302 आ गया, ठीक है 2302। समझ आया भाई। तो मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको ये मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रहा हूँ बाय द वे कि आपको यूज़ करना है, तो एट द सेम टाइम अगर मैं आपको बता दूँ तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 3। अच्छा पिछले क्वेश्चन में मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, एक होता है डिजिटल सम, मैं आपको पहले बताया हूँ डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम को आप यूज़ कर सकते हो कैसे, अगर मान लो कुछ ऐसे नंबर आ गए, सपोज मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो ये 48 का स्क्वायर मतलब 48 इंटू 48 है और माइनस 2 है, ठीक है। आपको पता है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, सबसे पहले तो 8 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो 8 टाइम 64 मतलब लास्ट में 4 और माइनस 2 करोगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए। एक यहाँ तो नहीं है तो ये ऑप्शन पहले चला जाएगा, कट जाएगा। 1 2 3 में यूनिट डिजिट पर 2 है, ठीक है। अब मान लो ये अभी तो नंबर छोटे छोटे तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, अगर ये नंबर बहुत बड़े होते, ये नंबर बड़ा होता तो क्या आप मल्टीप्लाई करने बैठते, नहीं भाई आपको नहीं करना है, ऐसा डिजिटल सम निकालना है, मैं कई बार बताया हूँ। देखो 9 के अलावा जितने डिजिट हैं सबको जोड़ दो, 9 9 जितना 9 9 सम होता जाए उनको हटाते जाओ, बिकॉज 9 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, देखो 8 4 12 और 12 को जब फिर से जोड़ोगे, अब 12 में यह तो देखो 12 में 9 हटा दो, ये तो 12 में 9 हटा दोगे तो 3 बचेगा, अथवा जैसे 12 आया तो इनको फिर से जोड़ दो डिजिटल सम, तो 2 1 3 तो 3, और वैसे भी 12 आया था तो 12 में से जब 9 हटा दोगे तो फिर से 3 ही बचेगा। कहने का मतलब कि यहाँ से 3 बचा, 8 4 12 माइनस 9 मतलब यहाँ से 3 बचा। तो अब ये बिकॉज बीच में इंटू है तो इंटू करोगे तो 3 तिकाई 9 9 आएगा और माइनस 2, ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट पर 7 आना चाहिए, ठीक है। मतलब डिजिटल सम आपका कितना आया, 9 माइनस 2 7, तो यूनिट डिजिट ये 7 नहीं है, ये डिजिटल सम है, ध्यान रखना डिजिटल सम, ये बहुत काम की चीज़ होती है भाई, बहुत काम की चीज़ होती है डिजिटल सम। अब कैसे चेक करोगे,
यूनिट डिजिट पर आपका 2 तो आया, तो भाई जो इसमें 2 नहीं है तो पहले हटा दो। 2 यूनिट डिजिट पर आया था। डिजिटल सम आपका कितना आया, 7 आया। अब 7 कैसे निकालोगे, देखो 5 4 9, 9 को मैं बोला हूँ कि जहाँ जहाँ 9 आता जाए काम उसका हटाते जाओ, आपने कैलकुलेशन से हटाते जाओ, आपका कैलकुलेशन ईजी होता जाएगा। 5 4 9 हो गया, बचा गया 2 और 2 4, इसका डिजिटल सम 4 आया। देखो ये तो काम का ही नहीं है, इसको चेक ही नहीं करेंगे। बाद में अगर चेक करना है तो 6 2 8 और 5, 8 5 13, 13 में से 9 माइनस करोगे तो इसका कितना बचेगा, 4 बचेगा। 5 4 9 यहाँ भी आ गया, 2 2 4 आ गया, तो 4 यहाँ भी आ गया। इसका देखो 3 2 5 और 2 7, इसका डिजिटल सम 7 आया, इसका 4 आया, इसका 4 आया, इसका 4 आया, इसका 7 आया। हमारा क्या था, डिजिटल सम 7 था, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बाकी 3 को छोड़ दो एज इट इज। ठीक, समझ आया क्या? चलो अब आई होप कि डिजिटल सम समझ में आ गया। एक क्वेश्चन में और बता दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब देख लो, थर्ड क्या बोल रहा है। सिंगल पावर दिया आपके से, फिफ्थ पावर पूछा है। अब 5 पावर पूछा है, इसका मतलब भाई आपको पावर पहले सेकेंड निकालनी पड़ेगी और क्यूब निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, देखो पावर सेकेंड निकालोगे तो एन स्क्वायर माइनस 2 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 49 माइनस 2 दैट इज 47 हो जाएगा। पावर जब 3 निकालोगे, ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब। एक्चुअली मैं क्वेश्चन उल्टा रखा हूँ, आगे क्वेश्चन आपको 3 वाला मिलेगा सेम पे, पर मैं उल्टा रखा हूँ आपको समझाने के लिए। पावर 3 निकालोगे, और जब 3 निकालोगे भाई तो क्या करोगे, एन क्यूब माइनस 3 एन, एन क्यूब मतलब 7 का क्यूब और माइनस 3 एन मतलब 7। 7 का क्यूब कितना होता है 343, और माइनस 7 3 21, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 2। ठीक है, अब हमें 5 चाहिए पावर। देखो समझा रहा हूँ, जो पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर 5 चाहिए तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 को मल्टीप्लाई करोगे, बचेगा एक सिंगल पावर, उसको आप क्या करोगे भाई, माइनस करोगे, बिकॉज इस पे ऐड हो जाता है। तो क्या करोगे, डायरेक्ट 47 इंटू 322 और माइनस सिंगल पावर करोगे। सिंगल पावर मतलब ए प्लस 1 अपान ए, ये वाला माइनस करोगे तो दैट इज -7 होगा। अब देखो, अभी मैं जो डिजिटल सम आपको समझाया हूँ उसका महत्व समझो, उसकी वैल्यू समझो। भाई यूनिट डिजिट तो आप निकालोगे, देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, बीच में मल्टीप्लाई तो 7 दूनी 14 करोगे तो 14 और माइनस ये 7, तो यूनिट डिजिट आपकी 7 आएगी। 1 2 3 पर 7 है, मतलब ये वाला तो गया काम से। अब 3 नंबर पर 7 है। अब आप डिजिटल सम निकाल लो, पहले तो ऑप्शन का निकाल लो। ध्यान रहे डिजिटल सम में जो सभी ऑप्शन है उसका डिजिटल सम अलग अलग आना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। मान लो कि आपका डिजिटल डिजिटल सम आपको जो जरूरत है, मान लो इसकी जरूरत है, तो सपोज करो कि डिजिटल सम 5 आ गया। अब अगर भाई दो ऑप्शन में डिजिटल सम 5 आ गया तो फिर कैसे आप समझोगे कि कौन सा वाला सही है, फिर आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, फिर आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो उस केस में आपको पहले ऑप्शन से चेक कर लो कि डिजिटल सम सबका अलग अलग है या नहीं है। देखो 7 2 9, ये 9 हुआ तो इसको हटाओ, 5 6 1 7, तो इसका डिजिटल सम 7 आया। 7 2 9 ये हटाओ, 3 4 1 5, तो इसका डिजिटल सम 5 आया। 7 2 9 गया, 5 4 9 गया, 1 बचा, तो इसका डिजिटल सम 1 आया। देखो तीनों का डिजिटल सम अलग अलग है। अब हमें जो जरूरत है हम अपने क्वेश्चन से डिजिटल सम निकाल सकते हैं। 7 4 11, 11 का डिजिटल सम 11 को चाहे आप ऐसे जोड़ दो तो 1 1 2 हो जाएगा, अथवा 11 में से 9 माइनस कर दो तो 2 बचेगा, तो इसका 2 हो गया। 3 2 5 2 7, बीच में इंटू लगा इसलिए इंटू, और ये 7, 7 दूनी 14 और माइनस 7। देखो डिजिटल सम भी 7 ही आया। अब डिजिटल सम 7 आ गया तो आपका डिजिटल सम जहाँ पर 7 है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज अभी तो 2 और 3 डिजिट का हो सकता है कि 4 4 डिजिट का हो, 3 डिजिट को स्क्वायर करना हो, 4 4 डिजिट का निकालना हो, भाई वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। समझ पा रहे हो ना, डिजिटल सम बहुत जरूरी होता है, बहुत काम की चीज होती है। आगे बढ़ते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 4। सिंगल पावर दिया है, देखो 3 पावर निकालना है। भाई अभी अगर मैं समझाऊं तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैं क्या किया हूँ, देखो सिंगल पावर दिया था 3 पावर निकाला, और आई थिंक सेम क्वेश्चन भी है, मैं वही उल्टा रखा हूँ। देखो सिंगल पावर दिया 3 पावर निकालोगे, और ये देखो हर जगह आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब निकालोगे, क्या करोगे भाई, एन क्यूब माइनस 3 एन, प्लस से प्लस जा रहा है तो एन क्यूब माइनस 3 एन, यही करते हो। 7 दिया तो 7 की वैल्यू 7 का क्यूब और माइनस 3 इंटू 7,
343 और माइनस 7 21, तो ये 322 हो जाएगा। बताओ भाई, 322 समझ आया क्या? बन जाएगा। कुछ भी टाइम लग रहा क्या? मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना भी टाइम लग रहा है। आपको किसी को समझाना नहीं, जब आप प्रैक्टिस करने के बाद जब एग्जाम में बैठोगे ना, किसी को आपको समझाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालना है। कई बार तो ये वैल्यू लिखना भी जरूरी नहीं होता, आप लिखोगे भी नहीं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। देखो, सिंगल पावर दिया है आपसे, 6 पावर पूछा है, क्या करोगे भाई? ऑप्शन देख लो, कितने बड़े बड़े ऑप्शन है। अब बताओ पूरा कैलकुलेट करोगे क्या? और अगर यूनिट डिजिट देखो 2 2 2 2, सब में 2 है, तो इस केस में तो आपको समझ में आ रहा है कि डिजिटल सम ही जरूरी होगा। देख लेते हैं कैसे। भाई आपको पहले तो डबल पावर निकालनी होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालोगे। क्या करोगे? एन स्क्वायर माइनस 2, मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और माइनस 2, दैट इज 47 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 49। फिर आप पावर इसका, आप देखो, अब पावर 3 नहीं निकालो, इसका डायरेक्ट क्यूब कर दो ना, मतलब आप इसका क्यूब करोगे। देखो कैसे भाई, इसका क्यूब करोगे तो ये वाला अब आपका n का काम करेगा, तो इससे पावर निकालोगे तो x पावर 6 प्लस 1/x⁶। अब इसका जब क्यूब करोगे भाई, n क्यूब, क्या फार्मूला लगाते हो? n क्यूब माइनस का 3n लगाते हो, n की वैल्यू 47 है, इसका क्यूब माइनस 3 इंटू 47। बताओ। अब देखो, अब आपको समझ में आना चाहिए कि डिजिटल सम की वैल्यू क्या होती है। देखो 47 47 47 यही होगा, और माइनस 3 इंटू 47। ठीक है, यही लिखा है अल्टीमेटली। अब क्या करोगे? देखो डिजिटल सम, यहाँ से देखो, सब में दो दो है, 6 2 8 6 14 और 14 3 17, नहीं 8 2 10 6 16, 3 19 1 20 और 21 21 का मतलब डिजिटल सम 3 आ गया। 8 2 10 6 16 और एक 17 3 20, 20 का मतलब कि यूनिट डिजिट मतलब डिजिटल सम 2 आ गया। 8 दूनी 16 2 18, ये पूरा 18 9 का मल्टीपल है तो कट गया, 3 1 4, तो इसका डिजिटल सम 4 आ गया। 7 2 9 गया काम से, 8 1 9 गया काम से, 3 बचा, तो ये 3 हो गया। ठीक है, डिजिटल सम ये आ गया। अब देखो 7 4 11, 11 का मतलब 2 2 2, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, माइनस 7 4 11, तो इधर से 2 इंटू 3, डिजिटल सम निकाल रहे हैं। देखो 2 चौको 8 और माइनस 3 दूनी 6, डिजिटल सम हमारा 2 आया। ठीक है, ऑप्शन देखो डिजिटल सम 2 कहाँ आया? इसमें आया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? ठीक है, और अगर यूनिट डिजिट आपको चेक करना है बारे में, तो 7 7 7, 7 की पावर क्यूब कितना होता है? से 343, तो आखिरी में 3 आ गया, और 7 3 21, तो इधर से 1 आ गया, बड़ा नंबर ये होगा, इसमें से देख लो 3 माइनस 1 मतलब 2, तो आखिरी यूनिट डिजिट सभी में 2 है। बताओ भाई, तो यूनिट डिजिट जहाँ यूजफुल हो तो वहाँ यूनिट डिजिट निकाल लो, जहाँ यूजफुल नहीं है डिजिटल सम बहुत जरूरी है। आप इंपॉर्टेंस अब तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। सिंगल पावर दिया आपसे 7 पावर निकालना है, पूछा है। अब मैं पूछूं कि आप 7 पावर कैसे निकालोगे भाई? तो पावर 3 करोगे, पावर 4 करोगे, उसका मल्टीप्लाई करोगे, और माइनस सिंगल पावर का मल्टीप्लाई माइनस करोगे। क्यों भाई? इनमें से एक सिंगल पावर एक्स्ट्रा आती है, तो x प्लस 1/x ये माइनस कर दोगे। समझ आया? तो 3 पावर कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसको निकालने के लिए तो पावर आपको 2 निकालनी पड़ेगी, x² प्लस 1/x², मतलब क्या होगा? n² माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर और माइनस 2 मतलब 7 हो गया। इसका जब डबल करोगे तो पावर ये 4 निकलेगी, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, इसका पावर n²। अब ये n का काम करेगा, तो n का स्क्वायर और माइनस 2 मतलब 7 7 49, दैट इज 47। ठीक है, क्यूब निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई? n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब मतलब n की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब माइनस 3n, 27 माइनस 9 18। अब हम क्या कर रहे हैं भाई? देखो 3 पावर और 4 पावर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूँ वैल्यू उठा के, आप लिख लेना। 3 की वैल्यू कितनी आई? 18, 4 की वैल्यू कितनी आई? 47, और माइनस सिंगल की वैल्यू कितनी? 3 है। या तो इसको आप सॉल्व कर लो, क्योंकि नंबर छोटा है तो आप सॉल्व कर सकते हो,
8 सत्ते 56 कैरी 6, मतलब आखिरी में यूनिट डिजिट पर 6 आया, -3 मतलब आखिरी में यूनिट डिजिट पर 3 आएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? 8 सत्ते 56, आखिरी में क्या है यूनिट डिजिट पर 6, और 6 -3 करोगे तो यूनिट डिजिट पर 3 आया, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। बाय द वे 18 सत्ते 126 होता है, कैरी 12, ये 6 रख दिया, कैरी 12, 18 चौक 72, 2 74 और 10 84 और -3, तो ये हो जाएगा 843। समझ आया? तो देखो आपको करना क्या होता है, आपको जो तरीका सही लग रहा है, जहां पर जैसे आंसर आ रहा वैसे आंसर निकालो, सही करेक्ट आंसर तक पहुंचो। पर डिजिटल सम अगर आप यूज़ कर लेते हो, आपको बनने लगता है, बनने में कुछ है नहीं भाई, एक्चुअली मैं नहीं मानता कि इसमें कुछ है। हाँ, आपको अगर भूल रहा है तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, खुद माइंड यूज़ कर लो कि वो 9 कैसे होता है। जैसे इसमें डिजिटल सम निकालोगे तो 9 अपने आप में काट दो, 7 4 11, 11 में से 9 फिर से माइनस कर दो तो कितना बचेगा 2, तो इसका डिजिटल सम 2 हो गया। या तो 9 माइनस कर दो, या फिर 11 11 है, 11 को ऐसे लिखोगे 1 1 2, फिर से आ गया। देखो 6 4 10, 9 माइनस करोगे 1 बचा, 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8 हो गया। 9 हट गया, 8 4 12, 12 में से 9 माइनस करोगे तो 3 बचा, अथवा 12 को आप ऐसे जोड़ोगे तो 2 1 3, तो फिर से 3 आ जाएगा। 8 4 12 3 15 -9 दैट इज 6 डिजिटल सम। ठीक है, अब देख लो डिजिटल सम भी अगर आप निकालते हो तो जो भी है 8 1 9 और 7 4 11 मतलब 2, 9 दूनी 18 -3, अब 9 दूनी 18, 18 को फिर 9 और -3, तो डिजिटल सम 6 आ जाएगा। और ये वाला 6 देख लो। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 7, सिंगल पावर माइनस में दिया, ध्यान में माइनस में दिया 0.4x ग्रेटर देन 0, तो आपको स्क्वायर पावर निकालनी है। आसान है, क्या करोगे भाई, इस केस में आप क्या करते हो बताओ, एन स्क्वायर, और जहाँ -2 करते थे वहाँ पर +2 करोगे। ठीक है, माइनस से जब हम प्लस जाते थे तो क्या करते थे भाई, आप प्लस करते थे, ध्यान रहे पावर इवन में। तो एन स्क्वायर +2, एन स्क्वायर मतलब कि 0.4 का स्क्वायर और प्लस का 2, 0.4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 0.16 हो जाएगा, +2 मतलब कि 2.16। फिर से क्या ये समझाना पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ समझाने की जरूरत है। देखो दोनों साइड का अगर कैसे आया माइंड में आपको रखना है, तो माइंड में रखने के लिए कि दोनों साइड का स्क्वायर मतलब x - 1/x का स्क्वायर कर दो, और इधर से 0. मान लो n दिया है, चलो लेट्स से कि n दिया है, तो दोनों से इसकी वैल्यू n दिया था, कहाँ गया, इसकी वैल्यू n दिया था। अब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये x कट गया, -2 बचा, इसको उधर ले गए, तो ये x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, n स्क्वायर + 2। ठीक है, तो बस साइड चेंज कर देते हैं। एक्चुअली जो फार्मूला होता है, फार्मूला में साइड चेंज कर देते हैं बस, अगर माइनस वाला है तो प्लस कर दो, प्लस वाला है तो माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर माइनस वाला था, जब आपको ये निकालना था तो क्या किया, एक्चुअली हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर, फिर क्या होता है -2ab होता है, तो हमने जब उसकी साइड चेंज करी तो +2ab हो गया, मतलब +2 हो गया, और ab की वैल्यू x × 1/x दैट इज 1। तो बस साइड चेंज कर दो n स्क्वायर, और इस वाले पार्ट में -2ab होता है तो हमने क्या कर दिया भाई, प्लस कर दिया। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो आंसर इसका आ गया था ना, कौन सा आया था, 2.16, टिक कर लेना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, माइनस में दिया है पावर 4 पूछा है, भाई क्या करोगे, सबसे पहले तो पावर 2 निकालोगे, पावर 2 निकालोगे तो क्या करोगे भाई, n स्क्वायर प्लस 2, 6 का स्क्वायर +2 मतलब 38 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको देखो, ध्यान रहे मैं समझाया था फार्मूले में भी, अब यहाँ से आपको पावर 4 चाहिए, तो अब आपका ये वाला पार्ट n का काम करेगा, n का काम। अब देखो प्लस से प्लस आ रहे हो, आप यहाँ से ये मत करना कि p - 1/p, यहाँ से आप नहीं जा रहे हो 4 में, आप यहाँ से जा रहे हो, मतलब 2 से डबल से आप जा रहे हो 4th पावर में, तो इसका स्क्वायर कर दो डायरेक्ट बस, तो इसका स्क्वायर मतलब अब ये n हो गया, मतलब n स्क्वायर दैट इज 38 का स्क्वायर और -2, जब प्लस से प्लस करते थे तो माइनस करते थे -2।
ठीक है। अब 38 का स्क्वायर निकाल लो। अगर देखो अब 38 का स्क्वायर यानी 864, आखिरी में यूनिट डिजिट पर 2 आएगा, तो एक यहाँ पर 3 जगह है, तो कैसे करोगे? तो फिर 8 देखो अब तरीका बता रहा हूँ। मान लो डिजिटल सम समझा रहा हूँ आपको। अब डिजिटल सम करोगे तो फिर इसको जोड़ना पड़ेगा। बाय द वे ये छोटा नंबर होता है, तो डायरेक्ट 8 64, 64 में आखिरी पर 4 आएगा -2, तो 2 लिख दो डायरेक्ट। और फिर 8 3 24 दूनी 48, 8 3 24 और दूनी 48। क्यों भाई? इसका मल्टीप्लाई इधर से होगा, इसका इधर से होगा, ऐसे करते हैं ना। तो 8 3 24 दूनी 48 और 8 3 64 में जो 6 कैरी आया था, तो 48 6 54, कैरी 5, 3 3 9 5 14, 14 42। ठीक है। और डिजिटल सम के बारे में अगर बात करूं तो देखो 8 3 11, तो 11 का 2, 8 3 11 का 2 और -2, 2 दूनी 4 -2, दैट इज डिजिटल सम 2 आया है। अब यहाँ ऑप्शन में चेक करो डिजिटल सम 2 किस में आ रहा। देखो 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, तो इधर से 5 आ गया। 4 4 8 1 9, तो इधर से 2 आ गया। 4 3 7 2 9, तो इधर से 1 आ गया। 4 3 12 1 13, मतलब इधर से 4 आ गया। डिजिटल सम हमारा 2 आया था, देख लो ये 2 है, तो ये वाला काम होगा। ठीक है। और बाय द वे 14 42 आपने आंसर तो निकाल ही लिया। ठीक। डिजिटल सम मेनली कहाँ यूज होता है? जहाँ पर बड़े बड़े नंबर होते हैं, जहाँ पर आप पूरा मल्टीप्लाई करना नहीं चाहते, राइट, वहाँ पर यूज कर सकते हो आप। माइनस का दिया है आपसे, पावर 8 पूछा है, तो भाई सीधी सी बात है कि पहले डबल पावर निकालोगे। डबल पावर निकालोगे तो क्या करोगे? n स्क्वायर और प्लस का 2 करोगे, मतलब 3 हो गया। यहाँ से आप पावर फिर डबल करोगे इसकी, तो एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स पावर 4 आएगा। अब ये n का काम करेगा तो n स्क्वायर। और अब देखो प्लस से प्लस जा रहे हो, पिछली बार आप माइनस से आप गए थे, इसलिए आप यहाँ पर प्लस लिखे थे, ध्यान रहे इस बात का। माइनस से प्लस गए थे इसलिए आप यहाँ पर प्लस लिखे थे। ठीक है। इस बार प्लस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस लिखोगे, तो 3 का 9 और -2 7 हो गया। अब यहाँ फिर से जाओगे, इसका डबल करोगे पावर, तो ये 8 और x 1/x⁸। अब फिर से प्लस से प्लस जा रहे हो, तो दिस मच का स्क्वायर और माइनस का 2 होगा, तो 7 7 49 -2, दैट इज 47। ये आपका आंसर होगा। समझ आया? गलतियां मत करना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई पिछली बार जहां से आप जहां जा रहे हो, जहां से आप जहां जा रहे हो, तो जहां से जा रहे हो वो वाला आप n का काम करेगा, वो n का काम करेगा, वो प्लस है या माइनस है उस पर डिपेंड करता है। उसके पहले स्टार्टिंग में क्या था उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ठीक है। आज का एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। माइनस वाला दिया है, दिस मच आपसे थर्ड पावर पूछा है। भाई माइनस वाला दिया था आपसे थर्ड पावर पूछा था, तो मैं क्या बताया था कि आपका देखो जब इसका क्यूब करोगे तो -3 ये भी आता है, तो माइनस के पास उल्टा कर दो, प्लस कर दो, बिकॉज साइड ही तो चेंज होता है ना। मैं कौन सा बात कर रहा हूँ? a माइनस बी का होल क्यूब। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 1/दिस मच, और -3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब ये वाला जो पार्ट है, हमें ये वाला पार्ट चाहिए, इस वाले जो माइनस पार्ट है इधर उठा ले जाओ बस। तो ये साइड ही तो बस चेंज होता है, तो a क्यूब मतलब 9 का क्यूब हो जाएगा, और इस वाले में माइनस होता है तो बस उसको साइड चेंज कर दो तो प्लस हो जाएगा, तो +3 इंटू दिस मच। समझ आया? अब इसको अब सॉल्व करना है, तो 9 का 729 हो जाता है, और 9 3 27, 27 जो नीचे 2 56, 756। ऑप्शन बी। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट? समझ में आ रहा ना आपको भाई? शायद 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर दिस मच। मैं अलग अलग तरीके की चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि फिर कभी कोई क्वेश्चन आप गलत कर ही ना पाओ। देखो x, ये दरअसल मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर ये लिखा है x माइनस 1/x-2, ये लिखा है इज इक्वल टू 7। तब आपसे पूछा दिस मच, मतलब कि x माइनस 2 का होल क्यूब और -1/x-2 का होल क्यूब, ये आपसे पूछा है। ठीक है। कैसे करोगे? बस भाई थोड़ा सा माइंड का गेम है और कुछ नहीं है। देखो भाई हमें x-2 यहाँ है, x-2 मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर अगर हम x-2 को मैं बाई मानूँ, तो यहाँ पर बाई, अब यहाँ पर तो नहीं है, तो बाई क्यूब -1/बाई क्यूब पूछा है, पावर 3 ही पूछा है, पर यहाँ पर हमें x-2 नहीं है, तो क्यों ना मैं इसको
5+2, 7 को 5+2 लिख सकता हूँ। इस 2 को इधर ले जाऊँगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले पार्ट को x लिख रहा हूँ, ये +2 उधर ले जाऊँगा तो -2, तो मैं इस 2 को एक साथ कर लिया, और ये माइनस बीच में है 1/x-2, इस वाले दोनों को एक साथ कर लिया, बचा क्या राइट साइड 5 बचा। समझ आया? -2 जो इधर नहीं था, मैं उसको अपने काम के लिए अपना काम सिद्ध कर लिया, बस। अब आप कह सकते हो कि x-2 को अब बाई ले लो, तो दिस इज बाई -1/बाई हो गया इज इक्वल टू 5। तो आपको निकालना है बाई क्यूब और -1/बाई क्यूब। अब ये मानने की बात है, आपको कहीं पेपर पेंसिल पर दिखाना नहीं, किसी को कॉपी नहीं चेक कराना कि मानो ऐसा है ऐसा है, बस दिमाग में मानो, डायरेक्ट करो। तो दिस मच का क्यूब, अब देखो माइनस वाला पार्ट दिया, माइनस का क्यूब निकालना है, मतलब आपको निकालना है x माइनस, हम सॉरी उल्टा हो गया, x-2 का होल क्यूब और -1/x-2 का होल क्यूब। आपको क्यूब वाला पार्ट निकालना है। अब क्यूब वाला पार्ट निकालना है तो फिर से मैं वही अभी जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया कि डायरेक्ट आपको साइड चेंज करना है, तो माइनस होता है तो माइनस का प्लस कर दो। ये 5 है तो 5 का क्यूब, अब माइनस की जगह +3n, 5 का क्यूब 125 और +15 140। बताओ भाई बनेगा क्या? कहीं भी कोई डिफिकल्टीज आ रही तो बताओ कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन सी बताओ। कहीं भी आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो बोलो कि यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं लग रहा, यहाँ पर डिफिकल्ट लग रहा सर, समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो फिर से दिया है ये, और आपसे छठी पावर पूछा है, 6 पावर पूछा है, तो क्या मैं इससे डबल पावर पहले निकाल लूँ, y² + 1/y² निकाल लूँ, और उसके बाद इसका मैं क्यूब कर दूंगा तो काम बन जाएगा। तो सबसे पहले ये निकाल लो। भाई इसका निकालोगे तो क्या करोगे बताओ, कुछ आप लोग भी बताया करो कमेंट सेक्शन में। प्लस में है ना, तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, साइड चेंज करोगे तो -2a भी आएगा, तो +2a भी कर दोगे, बस काम खत्म। 4 × 16 2 18। अब यहाँ से आपको 6 निकालना है, तो क्या मैं इस वाले पार्ट को, अब इसको सिंगल पावर से आप क्यूब कर दोगे तो डायरेक्ट आपका 6 निकल जाएगा, और ये वाला आपका n का काम करेगा। तो यहाँ से आपने क्या किया, पावर 3 किया, क्यूब किया, तो n अब प्लस से प्लस डायरेक्ट n क्यूब -3n, यही होता है, मतलब 18 का क्यूब और -3 × 18। अब देखो डिजिटल सम, 8 1 9 8 1 9 8 1 9, 9 × 9 × 9, तो 9 का कितना होता है क्यूब, 9 का क्यूब हो गया तो 729 हो जाता है, और -8 1 9 3 27, 27 को अब देखो 9 ये हटा दो, 9 ये हटा दो, कितना हुआ 9 9 18, ठीक है। देखो यहाँ से तो आप आंसर निकाल लोगे इसको कैलकुलेट करके, बट डिजिटल सम जब ऐसे केसेस में आप फंस जाओ तब क्या करोगे, देखो भाई ध्यान से समझना। यहाँ पर 7, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, मतलब डिजिटल सम आपका 9 आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई भी करोगे तो सेम चीज़ आएगा, देखो 9 और 7 2 9, तो 9 आ रहा, और 9 को हम क्या कर देते हैं, माइनस हटा देते हैं, मतलब डिजिटल सम इधर से 0 आया, या 0 आया, या फिर 0 कह दो, या फिर 9 कह दो। 7 2 9 इधर से भी डिजिटल सम, या माइनस में है 0 अथवा 9 कह दो, तो 0 में से 0 माइनस करोगे या 9 लोगे तो 9, तो 9 - 9 क्या कहोगे, 0 कहोगे, मतलब डिजिटल सम आपका 0 आया। अब ऑप्शन देखो, देखो 5 4 9, तो ये गया काम से, 7 दूनी 14, और 14 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा भाई 5, 4 ये 9 तो गया, 6 4 10, और 10 माइनस 9 मतलब 1, डिजिटल सम। 7 दूनी 14 26 5 25, और 25 का मतलब 25 - 18 दैट इज 7, डिजिटल सम आ गया। 7 दूनी 14, और 14 8 22, और 5 27, और 27 9 का मल्टीपल है, मतलब डिजिटल सम 0, डिजिटल सम 0, मतलब हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाय द वे अगर आप सॉल्व करोगे तो भी 18 का क्यूब कितना हो जाता है, देखो आपको याद होना चाहिए, 18 का क्यूब होता है 5832, और माइनस 18 3 54, तो ये हो जाएगा, देखो 2 ये 8 हो जाएगा, फिर इधर अगर 6 हो जाएगा तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये 5 5 7 7 8। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा
डिजिटल सम भी आ जाएगा, जो भी आप निकालना चाहोगे वो सब कुछ आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से एग्जाम ट्रिक्स पर मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई। बड़ी मेहनत लगती है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप तक वीडियो पहुंचाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मतलब उसके लिए स्लाइड बनाओ, एडिट करो, ये वो, फिर उनको सॉल्व करके आप तक पहुंचाओ, अच्छे अच्छे तरीके खोजो, ठीक है। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करो, एग्जाम ट्रिक्स को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया तो अभी तुरंत करो सब्सक्राइब, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, सब जगह शेयर कर दो। और कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपको क्या कितना समझ में आ रहा है, कौन से एग्जाम को आप टारगेट करो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो। जब ये बताओगे वीडियो कहाँ से देख रहे हो तो मुझे ये समझ में आता है कि वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है, राइट। जरूर बताना, और बस अपना सपोर्ट जरूर बना के रखना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।